तो मैं आज अगेन इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंग्यू को उसके चारों स्वॉर्ड मिल जाते हैं, जिसके बाद वो कल्टीवेटिंग स्टार्ट कर देता है। तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर तेंताई उन सभी स्टूडेंटों को बोलते हैं कि अगर हम ये ट्रायल छोड़ भी दें तो हमें 100 स्टूडेंट उस इटर्नल लैंड में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ग्रैंड मास्टर द्वारा बनाया गया रूल है और हम इस रूल को नहीं तोड़ सकते। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें 100 स्टूडेंट तैयार करना पड़ेंगे। अब आगे एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर हम मास्टर तेंताई को देखते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि इस इटर्नल ट्रायल के लिए हमें कम से कम 100 डिसेबल्स की ज़रूरत है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया तो तुम इस ट्रायल के अंदर से वापस बच के नहीं आ सकते। जिसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर डू और डाई का काम है। जिसके बाद हम देखते हैं और मास्टर को, जो कि बोल रहे होते हैं कि मास्टर तेंताई को देखकर ऐसा लग रहा है वो सारे डिसेबल्स को पूछ रहे हैं कि तुम सब मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि इस ट्रायल के अंदर जाने का मतलब है सिर्फ मौत। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि उन सबका आंसर सुनना चाह रहे थे। तभी हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम नेनगॉन रोक्सी होती है, जो कि बोल रही होती है कि मास्टर मैं इस इटर्नल लैंड में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं और सारे स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ मौत मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है कि मास्टर मुझे प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। अगर मेरी फाइट किसी भी सोल डिवाइन इमोर्टल प्लेस के डिसेबल से हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगी और उसको वहीं मार दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं और सारे डिसेबल्स को, जो कि उस लड़की की बात से मोटिवेट होकर बोलते हैं कि मास्टर हम भी जाना चाहते हैं। जिसे देखकर मास्टर तेंताई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि डेन माई क्लैन से 20 डिसेबल्स जाएंगे और बाकी जितने भी क्लैन होंगे उनमें से सभी में से 10-10 डिसेबल्स चुने जाएंगे। जिसके बाद वो सभी चीफ्स को ऑर्डर देता है और बोलता है कि अपने अपने क्लैन से 10-10 डिसेबल्स चुन लेना। जिसके बाद सारे चीफ इसके लिए एग्री हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि तेंग्यू का एक साथी आगे बढ़ता है जिसका नाम डैनियल होता है, और वो बोलता है कि चीफ मैं भी इस इटर्नल लैंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और लिंगशियान मेडिकल गार्डन के डिसेबल्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि और साथ ही मैं सीनियर ब्रदर तेंग्यू के श्रद्धांजलि के लिए, मतलब उनकी रिस्पेक्ट के लिए भी इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे डिसेबल के रूप में चुनिए और इसे इटर्नल लैंड में जाने का मौका दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं उसके मास्टर को, जो कि ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारी जो अभी स्ट्रेंथ है वो इटर्नल इमोर्टल सेक्ट डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस की किसी भी डिसेबल्स के बराबर नहीं है और तुम इटर्नल लैंड में सिर्फ मारे जाओगे। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से और लोग भी मारे जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डैनियल को, जो कि बोल रहा था कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, प्लीज़ मुझे इसमें जाने दीजिए और ब्रदर तेंग्यू का नाम रोशन करने दीजिए। जिसकी बात सुनकर हम देखते हैं दूसरे मास्टर को, जो कि इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं डैनियल को, जो कि उसकी बात से खुश होकर उनको थैंक्स करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहाँ पर सट के सारे डिसेबल्स को, जो कि उसे इटर्नल लैंड की तरफ जा रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं डैनियल को, जो कि उस जगह को देखकर अपना पास्ट याद करने लगता है और बोलता है कि लास्ट टाइम पर यहाँ पर ब्रदर तेंग्यू हमारे साथ था और हम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद वो वापस प्रेजेंट में आता है और बोलता है कि लास्ट समय पर ब्रदर तेंग्यू मेरे साथ था, जिसके साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं मास्टर को, वो बोल रहे होते हैं कि ये इटर्नल एक्सक्लूबर जो अब यहाँ पर है इसको रिप्लेस करके स्टोन प्लेब्लेट में बदल दिया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक गुफा को दिखाया जाता है, जहाँ पर तेंग्यू वहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू थोड़ी समय बाद अपना कल्टीवेशन पूरा कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब पहले से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद वो अपना कल्टीवेट पूरा करने के बाद वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली मेरा स्कल और सोल दोनों रिफाइन हो चुके हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरी होमंग बॉडी अब लेवल 3 पर सक्सेसफुली एंटर हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो अपनी पावर वहाँ पर चेक करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे पता चल जाता है उसकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो अब 2 माइल्स की रेडियस को कवर कर सकती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि अब मेरी सोल स्ट्रेंथ है वो सोल रिफाइव रिल्म के 9th लेवल के बराबर हो चुके हैं। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो सोल रिफाइव रिल्म के 9th लेवल के किसी बंदे को इजीली हरा सकता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे मेंगे और बाकी सबकी याद आ रही होती है। जिसके बाद वो बोलता है कि मेंगे और बाकी सब मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। तभी वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि मुझे वापस जाने का। जिसके बाद वो बोलता है कि अब न्यू इटर्नल लैंड ट्रायल स्टार्ट होने वाला है,
6 महीने बाद, जिसके बाद बोलता है कि 6 महीने बाद स्पेस टाइम टनल भी ओपन होगा और यही मेरे पास मौका है जाने का। जिसके बाद हम देखते हैं वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, तब वो उसी इमोर्टल के स्केलेटन को देखता है और वहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद उसने जो पावर उसकी आंखों में डाली होती है वो बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो पावर उससे बाहर निकलती है तो वहाँ पर वो बैन वापस स्टार्ट हो जाता है, मतलब तेंगुए ने जो बैन लगाया था वो दोबारा वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। जिसके वो बैन हटाने के बाद वो बोलता है कि इमोर्टल अब तुम यहाँ पर आराम करो, अब यहाँ तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो बैन एक्टिवेट करने के बाद मंकी किंग के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि मंकी किंग अब मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो तुम इस 6 महीने में मुझे इस एबिस से बाहर निकाल दो। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग को जो कि बोल रहा होता है कि मास्टर आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके ये सब चीज़ बोलने के बाद मंकी किंग टेंगू को लेकर वहाँ से बाहर आने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआंगफू सेट के सारे डिसाइपल्स दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल बोर्ड पर होते हैं, जहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि जो वहाँ पर से वो गुजर रहे हैं उस माउंटेन के अंदर उनका एक भी एनिमी नहीं है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि शायद वो भी टाइम स्पेस टनल की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि अब ये टाइम स्पेस टनल कुछ समय बाद बंद जो होने वाला है। जिसके बाद सारे डिसेबल्स उस बात पर एग्री करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसी लड़की को नैनगॉन रॉक्सी को, जिसके बाद वो सभी को बताने लगती है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि फेरी माउंटेन टाइम स्पेस टनल यहाँ से दूर है और हम कोशिश करेंगे कि हम आखिरी के मोमेंट पर जाए। जिसके बाद बोलते हैं कि जब 20 ब्रेथ रह जाएगी तब मैं इस स्पिरिचुअल बोर्ड को अपनी फुल पावर से यहाँ से भगा के ले जाऊंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी की भी जान यहाँ पर जाए, वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम सबको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए और वो बोलती है कि इस स्पिरिचुअल बोर्ड को आखिरकार मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं डैनियल को जो कि आगे आके वो बोलता है कि जूनियर सिस्टर नैनगॉन हम आप पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि आप हमें यहाँ पर बिल्कुल सेफ यहाँ से ले जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि उस बोर्ड को आगे ले जाने लगती है। तभी हमें सीन दूसरी साइड का दिखाया जाता है जहाँ पर वो टाइम स्पेस टनल होता है, जहाँ पर हमें इटर्नल इमॉर्टल और सोल डिवाइन क्लैन होती है, जहाँ पर वो सारे बोल रहे होते हैं कि वो सब आने वाले हैं। जिसके बाद वो सभी तैयार हो जाते हैं टेंग्यू के साथी को मारने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंग्यू के साथी वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसे देखकर वो सब बोल रहे होते हैं कि तुम सब तैयार हो जाओ इन सबको मारने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल क्लैन के सारे बंदे मिलकर वहाँ पर उन पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो सारे के सारे अपने पावर से उन पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो लड़की पहले उन सबको बोलती है कि इस स्पिरिचुअल बोर्ड से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे स्पिरिचुअल बोर्ड से टाइम पर निकल जाते हैं। तभी वो लड़की भी उस स्पिरिचुअल बोर्ड को अपने स्टोरेज रिंग पर रख लेती है। तभी हम देखते हैं कि जो इटर्नल इमॉर्टल और डिवाइन सोल ने पावर से अटैक किया था वो एक लड़के पर लग जाती है और वो लड़का वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद नैनगॉन रॉक्सी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम सब जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि टाइम स्पेस टनल में चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वहाँ पर चले जाते हैं और साथ ही डैनियल और वो लड़की भी वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो इटर्नल सेक्ट और सोल डिवाइन क्लैन बिल्कुल उनके सामने आ जाती है और बोलते हैं कि आज तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बच के निकल सकते, आखिरकार तुम्हारे पास यहाँ पर पंख भी हो जाए तब भी तुम यहाँ पर बच के नहीं निकल सकती। जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उस बंदे के ये सब चीज़ बोलते हुए और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।